नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। 15 जनवरी बसपा के लिए सबसे खास दिन, मायावती का जन्मदिन, जिस दिन बसपा के तमाम कार्यकर्ता जोश से भरे हुए अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। मंडलवार, जिलेवार तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे होते हैं। इधर सबकी निगाहें डटी होती हैं लखनऊ पर। लखनऊ जहां पर मायावती पहुंच जाती हैं मीडिया के सामने हर साल की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मायावती जब बोलती हैं तो एक एक शब्द की सियासत को समझने के लिए तमाम विश्लेषक जुट जाते हैं। तो यहां से बड़ा संदेश मायावती दे जाती हैं। संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, संदेश विरोधियों को, और इस बीच एक सबसे बड़ा संदेश वो दे जाती हैं एक खास समाज को। वो समाज जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। बात ब्राह्मणों की हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद मानो सियासी भूचाल सा आ गया था। इन सब के बीच में 25 दिसंबर की शाम को बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीजेपी के ब्राह्मण एमएलएज को दे देते हैं चेतावनी। बैठक को लेकर सवाल उठा देते हैं, इसे अनुशासनहीनता करार देते हैं। तो मानो कि और ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ये कहा जाने लगता है कि बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी यहाँ पर ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देने की कोशिश करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 8 से 10% का वो ब्राह्मण वोट, इस पर सबकी निगाहें डट जाती हैं। एक तरफ खुशी दुबे की मां की मदद कर अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बीच में चर्चा में आते हैं, तो दूसरी तरफ मायावती आ जाती हैं ब्राह्मणों के लिए बड़ा ऐलान करने। काफी आक्रामक होकर के मायावती ब्राह्मणों को लेकर जो कुछ बोलती हैं, जिस तरह से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबको घेरती हैं और जो एक बड़ा वादा कर जाती हैं, वो खूब चर्चा में है। सुनिए जरा। यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। तो मायावती ने अपने जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधे सीधे कहती हैं कि बीजेपी के ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी ब्राह्मण विधायक और मंत्री इकट्ठा होकर बैठक करते हैं। सीधे सीधे कहती हैं कि ब्राह्मण किसी का भी बाटी चोखा नहीं खाएगा, नहीं चाहिए उसे किसी की मलाई, ना वो किसी से डरने वाला है। और कह देती हैं कि बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को उनका सम्मान फिर से लौटाया जाएगा। दरअसल 2007 का वो चुनाव मायावती के लिए बेहद खास था, जब बसपा अपने शिखर पर थी। पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बनाई थी 206 सीटों के साथ। तो उसमें सबसे बड़ा किंग मेकर था ब्राह्मण समाज। कहा गया कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर काम आई। ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया और मायावती 16 साल के बाद
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर एक नया इतिहास रच देती हैं। दरअसल 2007 का वो चुनाव था जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज था। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण समाज एक अहम रोल निभाता रहा है। कभी ये वोटर कांग्रेस के साथ था, फिर ये शिफ्ट हुआ सपा के साथ और फिर 2007 के चुनाव तक आते आते विकल्प के तौर पर ब्राह्मणों ने चुना मायावती को और इतिहास रख दिया। अब एक बार फिर से जब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के केंद्र में है और रास्ता जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव तक, जिसके लिए बहुत कम वक्त बाकी है, तो अब मायावती का ये संदेश कितना कारगर होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।